इनके तुम्हें फौजियों की बताते हैं पतलूने हमने ऑलरेडी बेगैरत। उतार दी हैं, रेंजर्स की पतलूने हमने उतार दी हैं, और वो पतलूने उतार के जो है हमने सड़कों पर उनकी नुमाइश इस वक्त जारी है। आप कश्मीरियों की बात करनी बंद कीजिए। आप एक भगोड़े आदमी हैं। आप दुनिया हाँ, से, आप मैं पाकिस्तान से भगोड़ा भागे हूं हुए आदमी और हैं। आप आपने पकौड़ा हैं। पाकिस्तान का नाम पकौड़ा पूरी दुनिया समझते में हो ना, इस्तेमाल किया पकौड़ा। है। आप आपको एक इस वक्त प्रॉक्सी हमने हैं। आप आंदोलन के आप गर्म तेल उनकी में छाया, डाला उनकी, और आपका जी पकौड़ा जी बना हाँ दिया मुझे है। पता है। वो आपकी जो, जी, नाजायज जो रियासत का जुबान आप पकौड़ा इस्तेमाल बना करते दिया हैं है। वो काबिल ही इस नहीं वक्त है कि पीओजे के आपके एक साथ कोई गर्म बातचीत कढ़ाई आपस है, में। जो उसके अंदर कश्मीरी है वो हमारे पाकिस्तान भाई का है, पकौड़ा उनके बन साथ रहा हम है। बातचीत खुद कर लेंगे। पाकिस्तान खत्म होगा। उनके साथ बातचीत हम खुद कर जम्मू लेंगे। सारे कश्मीर मामला हम इस सेटल वक्त कर पूरा लेंगे। का पूरा तुम जैसे पाकिस्तानी बेगैरत कब्जे वाला आदमी जो है जम्मू ना, कश्मीर और वो गिलगित अपनी बल्तिस्तान औकात में में भी रहा चौधरी, करें तो ठीक बेगैरत है। वो होता है जो अपने देश में अपने लोगों को अपना मानने से इनकार कर दे, जो अपने देश में अपने लोगों की आवाज सुनने के लिए गोलियां चलवा दे, जो अपने देश में अपने लोगों की जरूरतें पूरा करने की बजाय उन्हें कुचलने का प्रयास करे और उन्हें कुचल दे। वो होता है बेगैरत, जो कि पाकिस्तान की सरकार है। अगर आप उस पर थोड़ा बने रहते तो मुझे लगता है कि आप शायद पीओजेके के लोगों के साथ थोड़ा सा इंसाफ भी कर पाते, एज अ जर्नलिस्ट उनके लिए लिख भी पाते। लेकिन कैप्टन श्याम कुमार, ये तो पुराना है। आंखों पर पट्टी बांधेंगे और चिल्लाएंगे कि पाकिस्तान तो हमेशा हमेशा शिकार रहता है भारत की तरफ से जो प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। ये बाल्टिस्तान गिलगितिस्तान के लोगों को अपना ना माने, ये बलूचों को अपना ना माने, ये पीओजेके के लोगों को अपना ना माने, और सारा कसूर किसी और देश का हो जाता है। इतिहास गवाह है, जब भी ऐसी एट्रोसिटी, ऐसी बर्बरता, ऐसी क्रूरता या इस तरह का कोई माहौल कहीं किसी भी जगह पे बनता हो जहां पर जनता खुद रिवोल्ट करने लगे, उन्हें सामाजिक न्याय ना मिले, ये किसी देश की बात नहीं है। मैं सीधा पीओजेके की बात करूंगा, लेकिन मैं एक जनरल बात भी कहता हूं, ये कहीं भी हो सकता है। तो इसे तो सतर्कता से समझना चाहिए और इस पर ध्यान देना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। क्योंकि अंडा अंडा बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की बात करें और पीओके की बात कर लें तो पंजाब बच जाता है। तो अगर अंडा खुद से फूटने लगेगा तो नए जीव निकलेंगे, विकास का मार्ग तय होगा और प्रगति बढ़ेगी। तो ये शायद किसी देश में भी हो सकता है। उस देश के रियासत को सावधान रहना चाहिए, समझना चाहिए। और जो राजनीतिक, जो सामाजिक जो टिल्ट हो रहा है, अमन चैन उनके बगल में है ना, कश्मीर चल रहा है ना बगल में भारत के साथ, तो वो राजनीतिक और जो सामाजिक टिल्ट है वहां की जनता का है। क्योंकि ये मास प्रोसेशन है, ये कोई एक आदमी नहीं कर रहा। वहां पर लगातार वो खुलेआम भाषण दे रहे हैं सरदार अमन। तो ये कोई गुप्त बात नहीं कह सकते इसको आप, और इसे हमें समझना चाहिए। हम तो इसको इंटरनल मामला आपका मानते हैं, लेकिन बॉर्डर है हमारा, हमारे ही लोग हैं वो, और कश्मीर से जुड़े हुए लोग हैं। तो ये माकूल है कि हमें इस पे समझना पड़ेगा, हमें पैनी रखनी पड़ेगी। अगर सरदार अमान कहते हैं कि यहां से चले जाइए, आपकी अब जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को पीओजेके की जरूरत है, हमें पाकिस्तान की जरूरत ही नहीं है, और हमारे पास ऑल्टरनेटिव दिखता है, हमें अमन चैन बगल में दिखता है। तो ये समझिए, सामाजिक टिल्ट जो है, वो जो झुकाव है, जो रुझान है लोगों का, उसे भी समझना होगा। और भारत तो हमेशा से अमन चैन चाहता है, वो नहीं चाहता। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को एग्जिस्ट करे, हमें लड़ाई करने की जरूरत ही नहीं है। बॉर्डर पे लगातार पाकिस्तान ही अटैक करता रहा। अब वहां के लोगों को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसी तरीके से बस गोली खाने वाले हैं वो। अब क्यों नहीं मिलेगा? पाकिस्तान, आपके मेहमान कुछ बोल रहे हैं मेरा ख्याल। बोलिए, आप बोलिए जी। देखिए, इंसाफ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, और इंसाफ मिल रहा है। जो उनका मुतालबा है 12 नशिस्तों का, उस पर अब इलेक्शन होने जा रहा है, असेंबली बनने जा रही है जुलाई के अंदर। ये जुलाई के महीने में इलेक्शन नहीं होंगे जुलाई के अंदर। देखिए मीनाक्षी जी, मैं मुनासिब बात करने के लिए आपके चैनल पे आता हूँ, और अगर आपने मेरी बात, लोगों को जब मैं बात कर रहा था तो बार बार बीच में एहतजाजन चला बोलते जाऊंगा, जा फिर रहे थे। आपको मैं मना कर डॉक्टर अमजद, एक बार बार उनकी बार बात सुन बोलते लेते जा हैं। रहे थे डॉक्टर जब मैं बात अमजद, कर रहा था। डॉक्टर मिर्जा, एक बार बात सुन लेते हैं, उसके बाद आप बेटर काउंटर भी कर पाएंगे। बोलिए। शुक्रिया मीनाक्षी जी। सबसे पहली बात देखें, एक तो ये कि जो हमारे भारत से जो दोस्त मौजूद है तज्जियाकार, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि पाकिस्तान का इंटरनल मामला है।
पाकिस्तान भी इंडिया के जो इंटरनल मामलात हैं उनके अंदर बहुत मोहतात रहकर बयानबाजी करता है या उसके अंदर बहुत मोहतात रह के बात करता है। जो कश्मीर का मामला है वो एक सेंसिटिव इशू है। कश्मीर के साथ लोगों के जज्बात वाबस्ता हैं, लोगों की जिंदगियां वाबस्ता हैं। प्लेबिसिट जो है वो ओवर ड्यू एक्सटेंडेड है। यूनाइटेड नेशन की करारदादें अपनी जगह पे हैं। कश्मीर के मसले के ऊपर बातचीत उस तरह से कभी हो ही नहीं सकी किसी नतीजे पर पहुंच सकते और उसको सॉल्व कर सकते। कश्मीरियों के जो मसाइल हैं उन मसाइल का हल बातचीत में है, नो डाउट, कोई मामला नहीं है। हाँ, लेकिन बातचीत करने के लिए मजबूर कोई जा नहीं रहा है ना। बातचीत करने के लिए जाना चाहिए था। वहां लोगों ने अपने परिवार के प्रियजनों को खोया। कौन गया वहां पर? कौन गया वहां पर? जी देखिए, ऑपोजिशन के बहुत सारे लोग गए, हुकूमत के बहुत सारे लोग इंगेज्ड हैं। देखें, इंगेज करना, उनके साथ बातचीत करना, दीगर बहुत सारा कुछ करना, लेकिन उस पूरे मुद्दे हमारे साथ एक पैनलिस्ट बैठते हैं जो कि आज हमारे साथ जुड़े नहीं, डॉक्टर इरशाद अहमद, नेता हैं PMLN के। उनका कहना था कि मैं गया वहां पर, मेरे बेटे का ससुराल है, मैं वहां पर जाकर के दावत खा के आया, लेकिन उन्होंने इतनी जहमत नहीं उठाई कि वो वहां से 4 कदम और दूर जाकर के उन परिवारों से भी मिलाते जिन्होंने अपनों को खोया, दावत उड़ाए और आ गए। तो सरकार तो ये कर रही है। हाँ, विपक्ष का काम होता है, विपक्ष चली गई, लेकिन जिन लोगों ने गोलियां चलवाई डॉक्टर मिर्जा, उनमें से कोई नहीं गया पूछने के लिए, बल्कि दूसरी तरफ उन्हें आतंकी घोषित करने में लग गए हैं कि जो लोग बंदूक उठा के खड़े हैं वो आतंकवादी हैं। देखिए, इस वक्त शौकत नवाज मीर साहब को इन्होंने अरेस्ट किया है, ठीक है, जो लीडर हैं जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के। उनको लेके कहाँ गए हैं? उनको लेके गए पाकिस्तान, यानी गिरफ्तार उनको किया है हमारे मुल्क से, रियासत जम्मू कश्मीर से, और लेके उनको गए पाकिस्तान, बॉर्डर क्रॉस करा के। और इस वक्त उनको एयरपोर्ट और कचहरी के दरमियान मिलिट्री इंटेलिजेंस की उस जेल में रखा है जिसको गोरा जेल कहा जाता है। ये वो जेल है, गोरा जेल, जहां अंग्रेज़ों के ज़माने में हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों को मारा जाता था, तशद्दुद किया जाता था, और उनको अब रखा जाता है जिनको ये साबित किया जाए कि ये भारत के जासूस हैं, उनको उस गोरा जेल में रखा जाता है, रावलपिंडी में। तो सबसे पहले तो इस बात का जवाब दें कि आप पाकिस्तानी ये बताओ कि तुम्हारी सरकार किस बुनियाद पे हमारे स्टेट सब्जेक्ट को, हमारे शहरी को हमारे मुल्क से उठा के एक्स्ट्राडाइट करके ले गई है। हमारा तो आपके साथ कोई एक्स्ट्राडाइशन का कोई एग्रीमेंट भी नहीं है। आप डोनाल्ड ट्रंप की तरह आप उठा के वेनेजुएला के सदर को ले गए हैं, आप हमारे लीडर को ले गए। दूसरी बात ये कि इस वक्त जहां जहां भी ये लोग जा रहे हैं इलेक्शन कैंपेन के कोशिश कर रहे हैं POJK में, वहां इनकी छितरौल हो रही है। इनको मुस्लिम लीग का जो लीडर है शाह गुलाम कादर, 3 जगह पे उस पर हमला हुआ, वो भागना पड़ा, उसको फायरिंग हुई। मेरे पास सारा वीडियो फुटेज मौजूद है। इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन का बाइकाट है। इलेक्शन 27 जुलाई को नहीं होंगे। शाह गुलाम कादर कश्मीरी है, तुम्हारा सहूलतकार है, पाकिस्तान के जूते चाटने वाले हैं। वो मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की है, वो कश्मीरी नहीं है क्योंकि वो आपके कश्मीरी है। हाँ बिल्कुल है, वैसा ही कश्मीरी है जैसा भारत के लिए यासीन मलिक था, वैसा पाकिस्तान के लिए शाह गुलाम कादर है। ये एजेंट हैं, समझ आई? एडा आसान ना ला चीता बेवकूफ आदमी। जमात इस्लामी के हो तुम जमात इस्लामी के हो। नाम ले लो ना, कौन एजेंट है? नहीं, यू आर फ्रॉम जमात इस्लामी, आई कैन टेल यू। जमातिया है तू जमातिया है, कौन एजेंट है? तुम जमात इस्लामी के हो, जमातिया है तुम। तुम्हारा रंग लाल हो गया सुन के कि मैंने तुम्हें पहचान लिया है। तुम जमातिया है, जमीयत तुलबा इस्लाम में नहीं थे तुम जमीयत तुलबा इस्लाम में नहीं थे। अबे चलो, झूठ बोलते हो यहाँ बैठ के नेशनल टीवी पे। चगल आदमी हो तुम, लिहाजा ये इलेक्शन नहीं होंगे, ये डिस्ट्रैक्ट कर रहा है बंदा। जहां मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के पीपल पार्टी का वजीर आजम आज जो है POJK असेंबली में रो पड़ा। उसने कहा मुझे कत्ल की धमकियां सोशल मीडिया पे दे रहे हैं, मैं क्या करूं? कोई बंदा अपने हलके में नहीं जा सकता, कोई पाकिस्तान का झंडा लेके बाहर आए ना जरा, सवाए फौजी गाड़ी के।
कोई सिविलियन वहां पे पहले वहां पर पाकिस्तान का गोलियां झंडा चलवा दी लेके और इस अब वक्त उन्हीं लोगों को POJ के बाहर आतंकवादी नहीं आ घोषित सकता। करने में वहां की सरकार लगी हुई है। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।